टाइम इज अबाउट 9:31 और करंट पोजीशन कुछ इस तरह है 18,850 19,100 एक्सपेक्टिंग दिस टू होल्ड। और अपसाइड देखते हैं। फिलहाल अभी अपसाइड पे स्पाइक आ रहा है। स्पाइक किधर भी नहीं आ रहा लेकिन डाउन मूव पे प्रीमियम टूट रहे हैं। ठीक है, वे डाउन अबाउट 2 पॉइंट्स और सारे एंट्री के अंदर आए हैं। कोई भी स्पाइक नहीं, क्योंकि पहली बार प्रीमियम की दिक्कत मार्जिन की दिक्कत हो रही है अब। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 10:40 और मार्केट ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से ही चल रही है। कुछ क्रेजी नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे पुट्स को ऊपर लाया हूँ। पुट्स को थोड़ा अग्रेसिवली ऊपर लाया हूँ सिर्फ एक ही रीज़न से, क्योंकि पुट्स में प्रीमियम ज़्यादा है। ओ, पुट्स में प्रीमियम, पुट की साइड में ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, मेरा पर्सनल जो वो है। ठीक है, तो ये 8,000 दिखा रहा है, बट 8,000 इस ट्रेड का है। तो करंटली ब्रेक इवन ही समझ लो आप, 500-600 रुपये प्लस है हम सिर्फ अभी। बट ट्रेड काफ़ी अग्रेसिव हो रखा है पुट की साइड से, और कॉल की साइड 19,100 पे है। अब कॉल थोड़ी दूर रख रखी है, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, मार्केट बुलिश है। और अप साइड पे जो क्या है, अप साइड पे आएगा ना, तो जो कॉल की जो वो होगी स्पाइकिंग, वो नहीं संभलेगी। बट पुट साइड में इजीली संभाल लूंगा। और पुट साइड रिलेटिवली सेफ है। अगर आप बैठ के प्रीमियम को स्टडी कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि पुट धीरे धीरे टूट रही है और कॉल तेज बढ़ रही है। तो उस हिसाब से पोजीशन बना रखी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में अपडेट करता हूँ। मेरा व्यू साइडवेज टू बुलिश ही है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 1950 1900 तक चले जाएगा, 19। टाइम इज़ अबाउट 1:12 और मार्केट ने काफ़ी ट्रिकी एक चीज़ करी। डे लो को पूरा टेस्ट करा सेलिंग के साथ, और इसमें अगर आप देखोगे तो पुट वेंट फ्रॉम 6 रुपये से 24 रुपये तक, बट मैंने एक बार भी इसको कट ऑफ नहीं करा, क्योंकि फिन निफ्टी में थोड़ा बहुत फेमिलियर हो चुका हूँ मैं ये चीज़ से। ठीक है, अब इसका साइड इफेक्ट हो सकता था कि डायरेक्ट लॉस हो जाता। 6K प्रॉफिट्स हम ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए थे, बट वी वेंट फ्रॉम 6K टू सीधा 10K, जीरो टू 10K प्रॉफिट विद इन लाइक 6 मिनट्स, इस कैंडल के बनते ही। तो मेरे को थोड़ा बहुत गारंटी थी कि बायर्स एक बार तो बचाएंगे इस लेवल को। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो हायर टाइम फ्रेम में हम बुलिश हैं, हम हर टाइम फ्रेम में बुलिश हैं, मार्केट सस्टेन कर रही है हायर हायर लेवल्स को। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बचाएंगे, अगर नहीं बचाते तो लॉस होता, फिर फटाफट एडजस्टमेंट करनी पड़ती। बट बचा लिया, और ठीक है, गुड फॉर अस, सिटिंग एट 10K के प्रॉफिट पे अभी। और मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में विद वेरी लो प्रीमियम्स, तो ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा ट्रेड। बट आज इस पुट ने तो कमाल ही कर दिया। सीधा देखो, एक ही कैंडल में वेंट फ्रॉम 24 टू 12 पॉइंट सीधा। ठीक है, चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। टाइम इज 2:11 और देखो कम प्रीमियम में क्या होता है। प्रीमियम बहुत कम है मार्केट का, राइट। आपके पास ये रेंज भी है, आपने रेंज बना ली, आप सोचोगे इस रेंज में जब तक रहेगी मार्केट तब तक प्रीमियम होल्ड करूंगा। लेकिन प्रीमियम देखो, 2 रुपये से 20 रुपीज़, 22 रुपीज़, तो ऐसे मूव्स को हैंडल करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये 2 रुपये का 6 7 8 भी बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी 22 रुपये तो हद से ज़्यादा है। और समहाउ मैं तो बैठा रहा। ठीक है, क्योंकि भाई फिन निफ्टी है और मेरे को पता है ऐसा कुछ कर सकता है ये, तो मेरे को तय था। अगर ये टूट जाता तो लॉस लेते, वरना सेकंड टाइम सेव। ठीक है, बट पूरा प्रॉफिट वाइप आउट करके जीरो पे जाकर फिर से देखो इंस्टेंट इस अप मूव में वापस वी आर बैक अप टू, नेट बताऊं आपको तो 17,000। अब मेरा प्लान क्या है, मैं धीरे धीरे पोजीशन को लाइट करते जा रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटा बचा मार्केट में। अब मैं 17,000 रुपये कमा के मार्केट को पैसे नहीं दूंगा, ये तो मैंने सोच लिया। ठीक है, और कमा के वापसी पैसे देना मार्केट को, वो कंप्लीट बेवकूफ़ी होती है। तो पोजीशन को अब लाइट करते रहेंगे, धीरे धीरे एग्जिट करते रहेंगे पोजीशन से। और मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ऐड ऑन मे भी कर सकता हूँ एंड में, बट अभी तो नहीं। अभी अब बाहर निकलने का टाइम है। अब कोई जरूरत नहीं है पागलों की तरह बैठे रहने की जिसके अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसके अंदर अब सिर्फ मेरे को गामा का एडवांटेज होगा, क्योंकि मेरे पास इनसाइड हेजेस है। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। बट लो प्रीमियम्स आर एक्सट्रीमली रिस्की, याद रखो। इनके अंदर स्मॉल साइज करो, प्लस अपनी पोजीशन में बैठने का दम रखो अगर आपको करना है ट्रेड तो। अगले 2 दिन का मैं प्लान बताऊंगा अभी आपको अगली वाली क्लिप में, क्योंकि मैं प्रीमियम्स टैली कर रहा हूँ बैठा हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो बहुत ही गंदे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लिप में। और गाइस, टाइम इज़ अबाउट 2:53 और मैंने अपना ट्रेड बंद कर दिया।
राइट, क्लोजिंग एट अबाउट 19,000 फॉर इंट्राडे। और बस ये तो कैरी ओवर है तो ये मैटर नहीं करता, बट ये माइनस करोगे तो आप 19,000, ये 21 दिखा रहा है बट 19 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड क्लोज करा मैंने अपना एग्जैक्ट, बट आज का दिन बिल्कुल भी इजी नहीं था, और मेरे हिसाब से ये दिन बहुत ही मुश्किल होते हैं। अ, बहुत लॉस ही होना चाहिए ऐसे दिन पे, प्रॉफिट करना काफ़ी मुश्किल है अगर आप बैठते नहीं अपनी ट्रेड में। जैसे मैं कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करता हूँ, वो मेरा एक तरीका है एडजस्टमेंट का। तो टेक्निकली मेरे को आज लॉस होना चाहिए था अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर एडजस्ट करता तो, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं, अगर अभी हम जाके इनको और इन इन मूव्स को एक बार देखते हैं क्या हुआ, तो आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला मूव है, पहले ये भी था बट ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ये मेन है। तो पहले चलते हैं कॉल की तरफ। तो कॉल थी अपने पास 1950 की कॉल, 1950 की कॉल ये रही, ठीक है। अगर आप देखो आज का दिन क्या टाइम के आसपास हुआ है, पहला मूव 10:15, पहला मूव पे पता नहीं मैं था भी था नहीं था इस ट्रेड में। आइए देखो, ओपन हुए हम 9 दे दे, ओपन हुए हम 25 के आसपास, क्रैश करिए 13 तक, 13 से सीधा रैपिड 28, तो डबल से भी एक्स्ट्रा रहती है कॉल। फिर से क्रैश हुई 16 और फिर से एक और बार 26। तो ये जो पार्ट्स है ना, ये बहुत मुश्किल है संभालने बड़ी क्वांटिटी में, बिकॉज एमटीएम स्विंग बहुत ही बेकार होता है। क्योंकि देखो मार्केट इतनी क्रैक करेगी तो आप पुट को ऊपर लाओगे, पुट को एडजस्ट करोगे, एक एक चीज आप एक लेग एडजस्ट करोगे और दूसरी लेग डबल हो जाएगी, डबल से ज्यादा। तो डबल तो कोई भी नहीं बचा सकता आपको, कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा सकती थी। फिर आते हैं पुट पे। अब हमने पुट हमारे पास थी, पुट में आपको मैं सुबह से बोल रहा था मैं थोड़ा सा हैवी था, और मेरा व्यू बिल्कुल सही था, लेकिन मार्केट आपको पता है व्यू नहीं देखती, मार्केट इंसान देखती है, वो इंसानों को तोड़ने के लिए बैठी है, ठीक है। ये देखो, ओपन हुए 19 पे, थोड़ी सी रैली करी 31 तक, उसके बाद हम सीधा स्ट्रेट क्रैक हुए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। 5 रुपए से चलो 13 रुपए, यहाँ पे ट्रिपल हो गई, बट ये भी एडजस्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं आई थी 13 तक में। ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता इसने प्रॉब्लम करी, इसने बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करी थी। इस टाइम पे कॉल्स हैवी थी काफ़ी। अगर आप देखो 11:25 ना, 11:25 ये रहा, ठीक है ना, यहाँ तक पुट ट्रिपल हो चुकी थी, लेकिन कॉल्स ने पूरा गेन कर रखा था तो दिक्कत नहीं थी कोई। उसके बाद ये देखो, थोड़ी सी सेव का सीधा 23, 10 रुपये, 7 रुपये से 23, ट्रिपल। ट्रिपल, कोई भी चीज डबल हो ना, डबल तक भी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है संभालना, ट्रिपल तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इनको तो सिर्फ आज समझ लो कि मैं आउट ऑफ रिस्क होल्ड करके बैठा था, क्योंकि अगर आप मेरे एम टू एम स्विंग देखते तो बहुत ही गंदे थे। एक तो दिन शुरू हुआ लॉस के साथ, 4,000 के लॉस के साथ, फिर हम गए जीरो, फिर हम गए 6,000 प्रॉफिट, फिर जब पहली स्पाइक आई पुट की, इसमें हम चले गए -1,000, और फिर विद इन मेरे हिसाब से 5-6 मिनट्स के अंदर, ये दो कैंडल के अंदर अंदर वी वेंट फ्रॉम -1,000 टू +10,000, ठीक है। और उसका जो ये वाला स्विंग आया ये बहुत बेकार था, इसमें भी वेंट फ्रॉम 12,000 से शायद 1-2 हज़ार पे, फिर 1-2 हज़ार से सीधा यहाँ पर आते आते हम 15-16 हज़ार पे आ गए, और इन दी एंड ये कंसोलिडेशन के अंदर मेरे को 2-4 हज़ार रुपये और मिले, और मैंने 19,000 के साथ एग्जिट ले लिया। तो फिर निफ्टी के अंदर आप एक चीज़ बांध लो, या तो अपना साइज कम करो या फिर ट्रेड को होल्ड रखने का दम रखो। निफ्टी, अब जो निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं आज के इंट्राडे कह रहा हूँ, आज के एनालिसिस वीडियो में करूंगा एक्सपायरी वाली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होने वाले हैं, ठीक है। वो भी सर दर्द वाले आने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उनका जो प्लान है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल आज बहुत ट्रिकी था, अगर आपने होल्ड करा आपको फ़ायदा हुआ, और इसका ऑपोजिट भी होता है कभी कभार। ये मत सोचना कि आज होल्ड कर लिया काम कर गया, हो सकता है होल्ड, जब कभी कभार आप स्टॉप लॉसेस लोगे और होल्ड नहीं कर होल्ड होल्ड कर लोगे, जैसे आज मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया तो मेरे को पैसे बन गए, अगर टूटती रहती मार्केट तो लॉस भी तो होता, राइट। तो किस चीज़ का फायदा होता है, किस चीज़ का नुकसान होता है। अगर मैं नहीं करता होल्ड, अगर मैं मान लो नहीं करता होल्ड, ऊपर चल जाता तो फ्रस्ट्रेशन होती, और नीचे चले जाता लॉस हो जाता भी मुझे अगर, तो भी फ्रस्ट्रेशन होती। तो इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट थी कि लॉस बड़ा नहीं था तो मैं होल्ड कर पा रहा था, क्योंकि प्रॉफिट से लॉस में आ रहे थे आपसे 1-2 हज़ार के, तो वो होल्ड हो रहा था। अगर बड़ा लॉस होता बिल्कुल भी होल्ड ना हो पाता, ठीक है। बंद करते दिन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।